हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास टुडे। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट की थर्ड यूनिट। उसके टॉपिक का नाम है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। आज हम इस यूनिट का पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, प्रोफेसर रुकैया। चलिए हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर्स। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी दैट इज साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। ओके, तो अगर आपको जब व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर्स या यूज ऑफ माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स आएगा तो आपको 8th वीडियो एंड 9th वीडियो कंप्लीट देनी है। और जब आपको सिलेक्टिवली यूज ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी एज बायोफर्टिलाइजर्स आएगा तो आपको वहां से स्टार्ट करना है, और यूज ऑफ वेम एज बायोफर्टिलाइजर्स आएगा तो पार्ट 9th में आप वो पढ़ेंगे। ओके, सो ये 8th और 9th वीडियो में, मतलब आने वाली 9th वीडियो में आप 3 टॉपिक्स एक साथ में कवर करने वाले हैं, तो इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो व्हाट इज बायोफर्टिलाइजर्स? बायोफर्टिलाइजर्स वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, जो पोषण समृद्ध हर मिट्टी के बढ़ाते हैं, जो मिट्टी के पोषण समृद्ध बढ़ाते हैं, जिनके इंक्रीज होने पर, जिनके बढ़ने पर वहाँ पर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स क्रॉप में भी बढ़ जाते हैं। The microorganisms which act as biofertilizers are, वह माइक्रोऑर्गेनिजम्स जब बायोफर्टिलाइजर्स का कार्य करते हैं वह है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी एंड माइक्रोराइजल फंजाई। यहाँ पर हम बैक्टीरिया का आपको टॉपिक नहीं है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया एज बायोफर्टिलाइजर्स में आपको टॉपिक है आपके सिलेबस में, और माइक्रोराइजल फंजाई। माइक्रोराइजल फंजाई ही एक तरीके से वैम है, ठीक है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। माइक्रोराइजल फंजाई, जो माइक्रोराइजल फंजाई होती है वह मिनरल्स को ऑर्गेनिक मैटर के लिए ब्रिंग्स आउट मिनरल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिक मैटर में से मिनरल्स को निकालती है, जिसके वजह से वह प्लांट्स को मिनरल्स उपलब्ध कर पाती है। The various biofertilizers are as follows. सबसे पहले हम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वह लिव फ्रीली इन द सॉइल। वह हमेशा अलग पाए जाते हैं सॉइल में, इसलिए वह नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया करते हैं। सम ऑफ देम आर सेप्रोफाइटिक, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो किसी के डेड प्रोडक्ट्स पर अपना पोषण लेते हैं, जैसे कि एजेटोबैक्टर, बैसिलस पॉलीमैक्सा एंड क्लोस्ट्रीडियम। दे आर फर्दर डिस्टिंग्विश्ड इनटू एरोबिक एंड एनारोबिक फॉर्म्स। वह आगे जाके एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया में डिवाइड होते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑल्सो फाउंड इन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। ऐसे बैक्टीरिया जो खुद अपना खाना बना सकते हो, जैसे कि रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पिरिलम एंड क्रोमेटियम। इनोक्यूलेशन ऑफ सॉइल with this bacteria helps in increasing yield and saving of nitrogen fixers. इन बैक्टीरिया को जब हम सॉइल के साथ इनोक्यूलेट करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें दूसरी तरीके के नाइट्रोजन फिक्सर डालने की ज़रूरत कम पड़ती है, और डायरेक्ट इनकी ही जब हम प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं सॉइल में तो इससे ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर बढ़ने वाले क्रॉप्स वो भी ज़्यादा इंक्रीज उनकी प्रोडक्शन होती है। जैसे कि एजोटोबैक्टर occurring in fields of cotton, maize, jowar and rice not only increase yield but also saves nitrogen fixers to turn to 10 to 25 किलोग्राम पर हेक्टर। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया एजोटोबैक्टर। जब हम एजोटोबैक्टर को
सॉइल के साथ इनोकुलम बना लेते हैं, मतलब उसका एक मिश्रण बना लेते हैं। और जब इस बैक्टीरिया का मिश्रण सॉइल के साथ हम डाल देते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी में, जो जहाँ पर कॉटन, मेज, ज्वार और चावल के पौधे लगाए जाते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ वो यील्ड को नहीं बढ़ाते, वहाँ पर सिर्फ वो प्लांट की ग्रोथ को ही नहीं बढ़ाते, उसमें जो ज़रूरत है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जिसके लिए हम दूसरे प्रोडक्ट्स को डालते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, उसका भी काम वो कर देते हैं। मतलब वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर करते हैं 10 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर करते हैं। और its inoculation is available under the trade name of azotobacter। और ये एजोटोबैक्टर का इनोकुलम मतलब इनोकुलेशन किया हुआ ही आपको मिश्रण आपको बाजार में भी मिलेगा एजोटोबैक्टीरिन के नाम से। सेकेंड बैक्टीरियाज है लूज एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया कम पाए जाते हैं क्योंकि वो लूज कनेक्शन रखते हैं जैसे कि सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजोस्पिरिलियम live around the roots of higher plants without developing any relationship. It is often called rhizosphere association। कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि एजोस्पिरिलम वो रहते तो है रूट के आसपास, पर वो किसी भी तरीके के उसके साथ एसोसिएशन नहीं बनाते, रिलेशनशिप नहीं बनाते, संगठन नहीं बनाते हैं, लेकिन वह उसका कार्य करते रहते हैं, इसीलिए उसे राइजोस्फेयर एसोसिएशन कहते हैं। The bacteria obtain some plant exudate and use as their food requirement। वहाँ पर वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्लांट रूट के अंदर जाते नहीं है, वो बस बाहर ही रहते हैं। और जब प्लांट में से कुछ चीज़ें बाहर निकलती है जैसे कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो प्लांट के काम के नहीं है, एक्सुडेट हो गए, बाहर निकल आए हैं, उसे वो अपने खाने के सामान यूज़ करके, खाने के तौर पर यूज़ करके, और वो रिटर्न में प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सिंग करके दे देते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो इनसॉल्युबल फॉर्म में मिट्टी में पाई जा रही है या एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, उसे वो चेंज कर देते हैं सॉल्युबल फॉर्म में, जिससे कि मिट्टी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। ऐसे फेनोमेना को या ऐसी प्रोसेस को, ऐसी प्रक्रिया को एसोसिएटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं या एसोसिएटिव सिम्बायोसिस भी कहा जाता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तीसरा हमारा बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं और इसका टॉपिक भी आपके सिलेबस में है, जिसको हम डिटेल में 10th या आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। दे फॉर्म अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद द प्लांट्स। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से एक एसोसिएशन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं प्लांट्स के साथ। द बैक्टीरिया ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम प्लांट्स। ऐसे बैक्टीरिया अपने लिए खाने और रहने का इंतजाम प्लांट्स में करते हैं। इन रिटर्न इसके बदले में वो दे गिव अ पार्ट ऑफ देयर फिक्स्ड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। इसके बदले में वो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज राइजोबियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाभदायक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो नोड्यूल्स बनाता है लेग्यूम प्लांट्स के रूट में। दे आर अबाउट डजन्स स्पेसीज ऑफ राइजोबियम। मतलब बहुत सारी स्पेसीज है राइजोबियम की जो एसोसिएशन बनाती है अलग अलग लेग्यूम रूट्स के साथ। एग्जाम्पल राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लुपिनी, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम मेलिलोटी, Rhizobium fascioli। They live freely in the soil but cannot fix nitrogen। ये रहते तो हमेशा फ्री ही है सोइल में, बट जब ये फ्री पाए जाते हैं ये अपने आप में क्षमता नहीं कर पाते हैं कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर पाए। ये तभी एबिलिटी इनमें आती है नाइट्रोजन फिक्स करने की जब वह रूट नोडल्स में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एनारोबिक कंडीशंस मिलती है। In the nodule cells, bacteria become a bacteroid। जो नोड्यूल सेल्स में जब आ जाते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है राइजोबियम वो बैक्टेरोइड्स बन जाते हैं। लाइन ग्रुप सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट विच इज लिंक्ड बाय पिंक रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन।
ये जो बैक्टीरिया जिसे हमने बैक्टीरियोइड कहा है, वह एक पतली मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं होस्ट की, जिसके आसपास लेग हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। प्रेजेंटली कल्चर्स ऑफ रेजोबियम स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट क्रॉप्स आर रेज्ड इन द लेबोरेटरी। अलग अलग स्पेसिफिक राइजोबियम की स्पेसीज जो है, कल्चर्स जो है, हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं। फ्रेंकिया, अ नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिट। फ्रेंकिया एक ऐसा नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्टिनोमाइसिट है जो सिम्बायोटिकली एसोसिएट होता है, जो सिम्बायोटिकली संगठन बनाता है रूट नोड्यूल्स के साथ ऑफ सेवरल नॉन लेग्यूम प्लांट्स। लेकिन वह लेग्यूम प्लांट्स की फैमिली के साथ संगठन नहीं बनाता है, नॉन लेग्यूम प्लांट्स की फैमिली के साथ संगठन बनाता है। जैसे कि ऐसे पौधे हैं या ऐसे प्लांट्स हैं, कैशुरीना, एल्नस जिसे एल्डर भी कहा जाता है, मारिका, रूबस एटसेट्रा। लीव्स ऑफ फ्यू प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि आर्डिसिया, डेवलप स्पेशल इंटरनल कैविटीज फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वह ऐसी जगह दे देती है, कुछ प्लांट्स की पत्तियां जैसे कि आर्डिसिया अपने लीव्स के अंदर ऐसी जगह दे देती है जिसके वजह से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि ज़ैंथोमोनास और माइकोबैक्टीरियम नाइट्रोजन फिक्सिंग कर पाते हैं। Such leaves are a constant source of nitrogen fertilizers to the soil। मतलब ऐसे बैक्टीरिया हमेशा पत्तियों में पाए जाते हैं, मतलब एक तरीके से वो फाइलोस्फेयर भी कहा जा सकता है उन्हें। ठीक है, हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ये भी देख लिए कि जो प्लांट्स की रूट्स में पाए जाएंगे जैसे कि राइजोबियम, वो एक तरीके से है राइजोस्फेयर में पाए जा रहे हैं, और ऐसे जैसे कि ज़ैंथोमोनास और माइकोबैक्टीरियम एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स की लीव्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे फाइलोस्फेयर के अंदर करना, मतलब फाइलोस्फेयर में वो अपना कार्य कर रहे हैं। अब है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है यूजेस ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी एज बायो फर्टिलाइजर्स। ब्लू ग्रीन अलगी को हम क्यों बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं, और ये वाला टॉपिक आपकी बुक में दिया गया, मतलब आपके सिलेबस में दिया गया है, आपको इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। इसमें हम 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया और सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसे 2 पॉइंट्स ब्लू ग्रीन अलगी एज बायो फर्टिलाइजर्स में आएंगे। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी के बारे में कुछ इस प्रकार पॉइंट्स हैं। A number of free living cyanobacteria और blue green algae have the property of nitrogen fixation। बहुत सारे जो फ्री लिविंग पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी, उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है, जैसे कि एनाबेना, नोस्टॉक, ओलोसिरे। साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक। साइनोबैक्टीरिया खुद ही अपना भोजन तैयार करते हैं। Therefore, they add organic matters as well as extra nitrogen to the soil। इसी वजह से वह ऑर्गेनिक मैटर मतलब कार्बनिक पदार्थ, उसके साथ साथ बहुत सारा एक्स्ट्रा जो उनके पास नाइट्रोजन है वो सॉइल में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया ओलोसिरा फर्टिलिसिमा का, इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर ऑफ राइस फील्ड्स इन इंडिया। हमारी इंडिया में, हमारे भारत में राइस फील्ड में, चावल की खेती में ओलोसिरा फर्टिलिसिमा को एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सर माना जाता है। जगह का नाम है आयर एट अल 1972। सिलेंडोस्पर्मम लिकेनेफॉर्मे ग्रोज इन शुगर कैन एंड मेस फील्ड्स। ये जो बैक्टीरिया के मैंने नाम बताए, सिलेंडोस्पर्मम लिकेनेफॉर्मे, ये है शुगर कैन और मेस फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया एक बहुत ही अच्छा बायोफर्टिलाइजर इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसमें कम खर्चा लगता है। हमारे देश में तमिलनाडु में द टेक्निक ऑफ साइनोबैक्टीरिया इनोकुलेशन टू राइस फील्ड इज बीइंग फॉलोड।
हमारे जो तमिलनाडु जो प्रदेश है वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का इनोकुलेशन बनाया जाता है, जो हम चावल की खेती में डालकर उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। उसी के साथ साथ फॉस्फेट, मोलिब्डेनम और पोटेशियम को भी ऐड किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। अब बायो फर्टिलाइजर मतलब ब्लू ग्रीन अलगी यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर में दूसरा पॉइंट आप देंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, और हमारे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स में फिफ्थ पॉइंट आप देंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद सेवरल प्लांट्स, वो बहुत सारे प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं, जैसे कि केकड़ रूट्स, लिकेन, liverworts, azolla. Out of these, azolla एनाबेना एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मतलब खेती में बहुत ही कृषि विभाग में अजोला और एनाबेना का जो संगठन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। एजोला पिन्नाटा इज ए स्मॉल फ्री फ्लोटिंग फ्रेश वाटर फर्न विच मल्टीप्लाइज रैपिडली डबलिंग एवरी 5 to 7 days। एक ऐसा फर्न होता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ही जल्दी तेजी से बढ़ते हैं और वो 5 से 7 दिन में उनकी जो क्वांटिटी है डबल होती चली जाती है। द फर्न कैन को एग्जिस्ट विथ राइस प्लांट्स बिकॉज इट डज नॉट इंटरफेयर विद देयर ग्रोथ। अब ये जो फर्न होते हैं अजोला पिन्नाटा के जो फर्न होते हैं वो हमारी क्या किसी भी राइस प्लांट के साथ अच्छे से खेती में इसीलिए एसोसिएशन बना लेते हैं, वो संगठन बना लेते हैं क्योंकि वो उनकी ग्रोथ में कोई भी बाधा नहीं डालते हैं। इन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्पेशली चाइना द राइस फील्ड्स आर रेगुलरली प्रोवाइडेड विथ अजोला। वहाँ पर चाइना जैसी जगहों पर जो भी चावल की खेती होती है वहाँ पर अजोला को हमेशा नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। एनाबेना अजोला रेसाइड्स इन द लीफ कैविटीज ऑफ द फर्न। अब ये जो एनाबेना और अजोला होते हैं वो पत्तियों की कैविटीज में जाकर कार्य करते हैं। It fixes nitrogen. A part of the fixed nitrogen is excreted in the cavities and become available to the fern. अब ये जाकर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और जितना पार्ट ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन होता है वो बाहर निकाल जाता है पत्तियों की कैविटी से, जिससे कि वो अवेलेबल हो जाता है, जिससे कि राइस के प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। द डीकिंग फर्न प्लांट्स रिलीज द सेम फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द राइस प्लांट्स। अब जब वहाँ के जो फर्न प्लांट्स होते हैं जब वो मरते हैं तब इसके वजह से क्या होता है कि इसी को यूज करके राइस प्लांट्स नाइट्रोजन पा लेते हैं, मतलब उनकी जो नाइट्रोजन की क्षमता होती है वो पूरी हो जाती है। व्हेन फील्ड इज ड्राइड, जब खेती पूरी तरीके से सूख जाती है, जब हार्वेस्टिंग हुई मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पर जब फील्ड पूरी तरीके से सूख जाती है द फर्न फंक्शंस एज द ग्रीन मैन्योर। ये जो फर्न है जो पूरी तरीके से सूख चुके हैं वो ग्रीन मैन्योर के जैसे कार्य करते हैं, डिकम्पोजिंग एंड एनरिचिंग द फील्ड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, जिसके कारण वह ग्रीन मैन्योर बन जाते हैं, मतलब खाद बन जाते हैं, हरी खाद बन जाते हैं, जिससे कि जो नई खेती हम लगाएंगे, हम जो नई खेती करेंगे चावल की, तो वहां पर वो आगे जाकर लाभदायक हो जाते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। और हमारा नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू में रहेगा 9th पार्ट, तो प्लीज़ ये दोनों को साथ में ही आपको पढ़ना है।